अपनी पार्टी के समर्थक है, आपका क्या मानना है जिस तरह की पॉलिटिक्स अब दिल्ली में हो रही है? देखिए, ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश में अगर एक व्यक्ति चपरासी की नौकरी करने के लिए जाता है, अगर उसके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज होती है तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूं मैं। हम्म। लेकिन एक इस देश का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऐसा है, यहाँ पे देश की जो सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, उसके अंदर एक बड़ी लंबी फहरिस्त है हम्म। जो लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से एक गुजारिश करना चाहूंगा, और बार बार मैंने हर एक प्लेटफॉर्म से एक गुजारिश करी है कि जो राजनीति को प्योरीफाई करने के लिए आप उसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज करिए। आप उसके अंदर एक तो बेसिक क्वालिफिकेशन एजुकेशन जो है फिक्स होनी चाहिए कि हमारे देश का जो विधायक है, जो सांसद है, उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन फिक्स होनी चाहिए। दूसरा, क्रिमिनल बैकग्राउंड से आने वाला व्यक्ति या जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है, उसका उसको राजनीति के अंदर उसका इमीडिएटली उसका कैंसल हो जाना चाहिए, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो या किसी भी पार्टी का। और टिकट देना तो यहाँ पे एक प्रथा बन गई है, एक कंपटीशन बन गया है। और इसके लिए जो सत्ता पक्ष है बड़े बड़े बिल लेके आता है संसद के अंदर, हाँ। उनको इस तरह का बिल भी लाना चाहिए। लेकिन वो खुद जिस प्रकार से उन्होंने बोला किसानों को रौंदा गया होम मिनिस्टर के भाई के द्वारा अच्छा। और एक बेटे के द्वारा, और दूसरी तरफ जो महिला खिलाड़ी थे जिनका शोषण करा गया, उसको हम्म। स्टार प्रचारक बना दिया गया। उसकी एफआईआर दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। देखिए, राजनीति से ऊपर उठकर मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हमें राजनीति को प्योरीफाई करना चाहिए। हम सबकी कलेक्टिव जिम्मेवारी है, जितने भी राजनीतिक लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, इसको बड़े स्ट्रांगली रखना चाहिए। अगर अगर इसके अंदर कंपटीशन होगा बात कि बहुत कोई अच्छी व्यक्ति। आपने कही है, बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही संजय राणा जी। और जितनी गंभीरता के साथ परविंदर सिंह सेठी साहब ये बात बोल रहे हैं, उतनी गंभीरता के साथ राजनीतिक दल इस पर अमल कर पाते हैं क्या? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून फेलो। पहले देखिए, मैं बड़े ध्यान पूर्वक सुन रहा था सिंह साहब की बात। इन्होंने बोला कि एकदम ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए और शुद्धता लानी चाहिए। अगर इसे शुद्धता की बात हो रही है, एफआईआर पे अगर कार्रवाई होनी चाहिए, तो इनके तो जो सर्वोच्च नेता अरविंद केजरीवाल साहब हो, चाहे सिसोदिया जी हो, तो उनके ऊपर बैन लग जाना चाहिए, तो प्रचार भी नहीं करना चाहिए। तो ऑलरेडी जेल में से जेल होके आ चुके हैं, उनके ऊपर एक तरह से मुकदमा चल रहा। मैं नहीं बोलता हूं दोषी है, लेकिन मुकदमा चल रहा, लेकिन पुरजोर तरीके से प्रचार कर रहे हैं। पहले अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए, अपने पार्टी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए, फिर दूसरों से उम्मीद कीजिए। अब आते हैं मुख्य प्रश्न में। देखिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे वो एआईएम हो, देखिए कांग्रेस का इतिहास, जब से कांग्रेस पार्टी बनी है, हमेशा तोड़ फोड़ का इतिहास रहा है और हमेशा दंगाइयों के साथ रही है। और ऐसा नहीं है अपीसमेंट की पॉलिटिक्स ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और ये कोई नई बात है। अपीसमेंट और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति इनकी हाँ। होती रही है। आजादी की बात से उठा के देख लीजिए, हाँ। जब भी सत्ता पे आई है तो कहीं ना कहीं मारकाट हुआ होगा या कत्लेआम हुआ होगा। 84 देख लीजिए, 92 देख लीजिए, अच्छा। 1947 देख लीजिए, हाँ। चाहे वो अपने शास्त्री जी की मृत्यु देख लीजिए, कहीं ना सत्ता आने के पहले, चाहे 75 देख लीजिए। तो ये चीजें इनकी एक तरह से कहानी गढ़ी जाती है, उस तरह से काम करते हैं। और दंगाइयों का साथ देखिए, आपको मुसलमानों में भी बहुत पढ़े लिखे योग्य व्यक्तियों की कमी नहीं है। आप किसी को भी टिकट दे सकते हैं, लेकिन समस्या क्या है कि इनको अपना हाईलाइट करके दिखाना। देखिए, मैं मुसलमानों के साथ हूं, कुछ करना कर लो। अभी हमारे एक मित्र बोल रहे थे कि भाई कन्विक्टेड नहीं है, माना कन्विक्टेड नहीं है, लेकिन दो अभी तो जेल के अंदर एक बैठा हुआ और दूसरे को ऑलरेडी जमानत पे है। जमानत पे होना ही एक तरह से कह सकते हैं कहीं ना कहीं उसके ऊपर आरोप है और जेल काट के आया है। अगर आरोप लगते, अभी तुलना कर रहे थे अडवाणी जी की, अडवाणी जी को जेल होके आए थे, बताइए, जेल होके तो नहीं आए थे ना। तो अडवाणी जी की तुलना करें, अगर आपको तो शर्म आनी चाहिए। एक व्यक्ति में दलबे नेगी साहब का हाथ पैर काट के उनको जिंदा जला दिया था। अमित शर्मा जी को क्या उसके साथ कितने 400 टुकड़े कर दिया थे। ऐसे व्यक्तियों को आप टिकट दे रहे हैं। आप अपनी पार्टी का क्या रूप कपिल जी के पास आऊं, लेकिन ये बात सवाल जो उठाया गया है वो वरुण पुरोहित जी और दानिश कुरैशी जी पर सवाल उठाया गया है। तो जरा वरुण जी पहले आप जवाब दे दीजिए। हिमांशु जी, जमानत और ये बात कर रहे हैं, जमानत तो भाई किसी भी केस में होती है तो उसको आप दोषी थोड़ी ठहरा दोगे। सुधार जो भी सेठी साहब ने की, संसद में आप डिस्कशन करिए। खाली कांग्रेस ने ऐसे किया, कांग्रेस ऐसे करने से आप चला नहीं पाओगे देश को। देश को आपने बर्बाद कर दिया, सर्वनाश कर दिया। मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से जनता प्रताड़ित हो रही है। बार बार कांग्रेस ने ऐसे किया, फिर कांग्रेस चुनाव जीत रही थी तो मोदी जी भी वैसे ही जीतने, फिर मोदी जी के अलग से कुछ आ गए, संत बन के आगे क्या चुनाव? पहले तो कहते हैं हम चुनाव जीत गए तो हम जीत गए, हम जीत गए।
अरे भाई दूसरी पार्टी जीत रही है तो वो भी जीत रही है, जनता को कन्विंस करके जीत रही है। आप जीत रहे हो जो तो बिल्कुल साधु संत हो रहे हो, और दूसरी पार्टी जीत रही है तो कोई क्रिमिनल्स के पीछे जीत रही है। तो कांग्रेस मूर्ख तो है नहीं। अरे कांग्रेस जीत कहाँ रही है, मुझे ये तो बताइए, क्रिमिनल्स वाली बात कहाँ से आई? कांग्रेस मूर्ख है क्या? 5-10% वोट के लिए काम करेगी? करते हो कांग्रेस से? कांग्रेस को खाली मुसलमान वोट चाहिए, हिंदू वोट नहीं चाहिए, इतनी मूर्ख है कांग्रेस पार्टी। ये जो आप घटना चाह रहे हो पूरे देश में, ये आपकी मोदी की गारंटी फेल हो चुकी, बच्ची खुद की गारंटी और फेल होगी आने आगामी चुनावों में। अब वो गारंटी अभी मोदी और उनकी बात नहीं हो रही है। लेकिन दानिश कुरैशी जी, इसका एक और जवाब फिर मिश्रा जी के पास आ रहा हूं, क्योंकि बहुत सही पॉइंट यहां संजय राणा जी ने उठाया है कि मुसलमानों में भारी तादाद है यहां पर दिल्ली में, जिस जगह पर मुस्तफाबाद, बाकी जगहों पर मुसलमानों की, तो वहां पर बहुत से अच्छे चेहरे भी आपको मिले होंगे जिन्होंने समाज के लिए बहुत बेहतर काम किए, या फिर आपको विवादों में जाना था, आपको लाइमलाइट में आना था, इसलिए ताहिर हुसैन को चुना गया, और शायद अब अगली नजर शाहरुख पठान पर। देखिए मैं आपको एक बात कहूं, हमने क्या किया या हम क्या करेंगे ये तो हम तय कर लेंगे, वो छोड़ दीजिए। लेकिन जनता के बीच में हम लोग तो बात करेंगे ना सर, आपने जो किया है उसके पीछे की मंशा क्या है? बिल्कुल आपका दायित्व है, आप पत्रकार हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, हम उसी का तो जवाब दे रहे हैं ना। मुझे ये बताइए, योगी जी से ज्यादा क्वालिफाइड पूरे उत्तर प्रदेश की अभी मेरे को प्लीज ताहिर हुसैन और शाहरुख पठान के बारे में प्लीज बताइए। दानिश कुरैशी, मैं कह रहा हूं क्या आपको उस क्षेत्र में कोई और मुस्लिम चेहरा ऐसा नहीं दिखा जिसने समाज के लिए बहुत अच्छा कुछ किया हो? बिल्कुल, इन्होंने समाज के लिए बहुत अच्छा इसलिए किया कि मैं आपको बताऊं, 53 लोग मारे गए थे, समाज के लिए बहुत अच्छा किया। आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं बहुत अच्छा किया। 53 लोग मारे गए थे। चार्जशीट में ये लिखा गया है कि 1 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च किए गए थे। 1 करोड़ 30 लाख रुपए ताहिर हुसैन की तरफ से खर्च किए गए थे, और आप कह रहे हैं समाज के लिए बहुत अच्छा किया है। कपिल मिश्रा जी, ये क्या परिभाषा क्या है अच्छा काम करने की? अच्छा काम करने की परिभाषा क्या है? और क्या वाकई इस क्षेत्र में कोई और ऐसा चेहरा नहीं है जिसने वाकई अच्छा काम किया हो, मुस्लिम चेहरा? आपको एक बात, अच्छा मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, रुकिए, आपने मुद्दे पे बात ना करके अब दूसरे पे मेरे को बढ़ना पड़ेगा। कपिल मिश्रा जी, भाजपा ज्वाइन कर लिया और पीछे कौन है आप देखिए, पीछे पुलिस है। अब बोलिए इसका क्या कपिल जी। कुछ होगा? नहीं, देखिए मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं कि इस सारे विवाद से ऊपर उठकर सबसे पहले तो सभी पार्टियां जो दिल्ली में चुनाव लड़ रही हैं उनको एक स्वर में कहना चाहिए था कि ताहिर हुसैन को टिकट देना गलत है। एक तो वो चार्जशीटेड है, वो तो छोटी बात है। बड़ी बात यह है कि वीडियो एविडेंस तो पूरे देश ने देखा है ना, जिसमें ताहिर हुसैन खुद खड़ा है और वहां बम फेंके जा रहे हैं, पत्थर फेंके जा रहे हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं। अंकित शर्मा जी की लाश जो वहां से निकली है वो पूरे दिल्ली ने देखी है, पूरे देश ने देखी है। उसके बावजूद भी अगर कोई कहता है कि ये चुनाव लड़ेगा तो इसका मतलब तो इरादे साफ है कि आप हिंदुओं के घावों पर नमक छिड़कना चाहते हैं, और आप ये याद दिलाना चाहते हैं कि कैसे अंकित शर्मा को मारा गया, कैसे दिलवर नेगी को मारा गया, कैसे कांस्टेबल रतनलाल को मारा गया, कैसे एसीपी अमित शर्मा जी के ऊपर हमला किया गया। तो वो एक एक जख्म को अगर आप कुरेदना ही चाहते हैं तभी आप ताहिर हुसैन जैसे व्यक्ति को मैदान में लेकर आएंगे, अदरवाइज तो कोई और। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अभी तक एक बार भी ये नहीं कहा कि ताहिर हुसैन का मैदान में आना गलत है। वो खाली चुपचाप ये तमाशा देख रहे हैं। वो ये तमाशा देख रहे हैं कि हाँ मुस्लिम कंसोलिडेशन हो जाए, तुष्टीकरण हो जाए। और मैं ये ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल पे कहना चाहता हूं, इशरत जहां को अभी इन्होंने सही कहा, अभी टिकट तो दिया नहीं गया है, लेकिन अगर टिकट दिया जाता है किसी भी पार्टी के द्वारा तो ये सीधे सीधे दिल्ली के हिंदुओं को चुनौती देने का काम होगा। शाहरुख पठान को आप लेके आए, इशरत जहां को लेके आए, ताहिर हुसैन को लेके आए, ये तो आप एक तरह से मेजॉरिटी पॉपुलेशन को जानबूझकर आप पिन मार रहे हो कि पहले हम तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे, तुम्हारे रास्ते बंद करेंगे, फिर तुम्हारे घर जलाएंगे, फिर कत्लेआम करेंगे, उसके बाद उन्हीं लोगों को